बोलो दो चर वाले की समीकरण युग्म से तीन प्रकार के ग्राफ प्राप्त होते हैं। पहला एक नंबर होता है, वो पहला आएगा तुम्हारा प्रतिच्छेदी ग्राफ। क्या आएगा? या प्रतिच्छेद ग्राफ। प्रतिच्छेद करेगा तो दो रेखाएं इस तरह कटेगा ग्राफ में, ठीक ना? दो रेखा इस तरह कटेगा। जैसे कि मान ली यहाँ पर छेदेगा ये हम लोग का आता है एक्स एक्सिस। क्या आता है? एक्स ये वाई है, ओके ना? तो ये अगर ग्राफ इसका जाएगा या तो इस तरह और इस तरह, क्या होगा? इस तरह और इस तरह कहीं होगा, ना समझा? ग्राफ क्या करेगा? प्रतिच्छेद। क्या करेगा? क्या करेगा? प्रतिच्छेद ग्राफ होगा तो इसका क्या क्या कंडीशन है वो देखेंगे। प्रतिच्छेद ग्राफ जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं संगत समीकरण। क्या बोलते हैं? संगत समीकरण। प्रतिच्छेद ग्राफ होगा तो संगत समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संगत समीकरण। इसका जो होता है a1/a2 is not equal b1/b2 अविरोधी समीकरण। क्या होगा? अविरोधी समीकरण। इसका अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल। यानी x का मान आएगा और y का मान कुछ आएगा। दो चार जैसे कुछ बनाएंगे ना हम लोग क्वेश्चन में, तब देखने को मिलेगा x y। दूसरा जो ग्राफ अगर आ सकता है वो समांतर। क्या आएगा? समांतर ग्राफ का जो होता है रेल का पट्टी जैसा चलेगा। कैसा चलेगा? रेल का पट्टी होता है समांतर। इसमें पैरेलल बोलते हैं। क्या होता है? पैरेलल। तो समांतर ग्राफ इसको बोलते हैं असंगत समीकरण। क्या होता है? असंगत समीकरण। a1/a2 इसका कोई हल नहीं होता है। तीसरा जो आ सकता है ग्राफ संपाती। क्या आएगा? संपाती क्या होगा? एक रेखा पर फिर एक रेखा चढ़ जाएगा, समझा? आएगा। जैसे संपाती ग्राफ, इसी को बोलते हैं आश्रित ग्राफ, इसी को बोलते हैं संगत समीकरण। इसका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अपरिमित रूप से अनेक हल, या तो अनंत अनेक हल। अब दो चररेखीय समीकरण को हल करने की विधियां कितने विधि से हम लोग हल कर सकते हैं? दो चररेखीय समीकरण। तो पहला ग्राफीय विधि क्या था? ग्राफीय विधि। इसका दूसरा नाम क्या मिलेगा? ये ग्राफीय से हर साल का एग्जाम में एगो पूछेगा 5 नंबर में। क्या 5 नंबर? कोई भी तुमको समीकरण दे देगा, नहीं समझा? बोलेगा इसको निकला, समझा? और दूसरा जो हल करेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से। कैसे करेंगे? तीसरा जो हम लोग करेंगे विलोपन से। कैसे करेंगे? चौथा करेंगे बदलना। अगर ये चारों विधि से अगर कोई भी समीकरण को हल करते हैं तो इसका आंसर एक ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बशर्ते समीकरण जो दिया रहेगा वो संगत होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? सब समझ में आएगा? दिक्कत है? इसको समझ आ गया? पता चलेगा?